गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए आज मैं बात करने वाला हूँ पीएटी वाले विद्यार्थियों के लिए। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट मतलब जिन विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर लिया है तो वह जाकर पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। और काउंसलिंग के लिए जैसे कि निर्धारित अंक यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर भी पुनः एक बार मैंने लाया है कि आपको निर्धारित अंक देखिए, जैसे कि 47, 60, 72, कम से कम आपके 72 नंबर होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में भाग लेते हैं तो आपको कितने नंबर होना चाहिए? 72 नंबर होना चाहिए। तो देखिए रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग आपने कर लिया है, उसके बाद आपको प्रिंट आउट मिल गया होगा। अब प्रिंट आउट को क्या करें सर? तो प्रिंट आउट के बाद आपको क्या करना है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और आपका सेकंड राउंड कब से स्टार्ट होगा उसकी भी जानकारी मैं आपको अंत में देने वाला हूं, तो आप लोग बने रहना है। और इसे जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन विद्यार्थियों तक शेयर करना है जो पीएटी की जिन्होंने एग्जाम दिया है और जो इस जो है अच्छे मार्क्स जिन्होंने लाया है। और कम मार्क्स वाले भी इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। देखिए आपको क्या करना था, सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करना था, उसके बाद काउंसलिंग करना था। तो देखिए उसके बाद की प्रोसेस क्या है? तो सर उसके बाद की प्रोसेस आप बता रहे हैं हमें कि आपको क्या करना है, निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन। तो देखिए दस्तावेज कौन कौन से लग रहे हैं वह जानकारी मैंने दे दिया है, पर पुनः एक बार इसलिए वीडियो लाया है आप क्योंकि आप लोग उस डॉक्यूमेंट से वंचित ना हो, इसलिए मैंने यह वीडियो लाया है आपके सामने। तो देखिए यहाँ पर आपको कब से करना है, तो 28 से लेकर आपका 5/2 तक आपको डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करना है। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। यह आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं और कहां कहां आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं कि कहां पर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते तो आप जो है आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। इसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है गाइस। तो यह जो है आपका डॉक्यूमेंट कब तक वेरिफिकेशन होगा, तो यह 28 से जो है कल से स्टार्ट हो चुका है। कल बहुत से कॉलेजों में जो है यह वेरिफिकेशन हुआ है और यह आपका 5/2 तक वेरिफिकेशन रहने वाला है। और टाइमिंग क्या रहेगी सर? तो इसकी टाइमिंग रहेगी, कॉलेज खुलेगा 11 बजे, बंद होगा 5 बजे। तो आप लोग 11 बजे से 5 बजे तक जो है कॉलेज में जाकर अपने संपूर्ण डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराना है, तभी आपका कॉलेज में नाम आने वाला है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और कौन सा कॉलेज में यह पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट है। तो देखिए गाइस यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे। पहले मैं बता दूं कि आपको कहां कहां यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग करा सकते हैं। देखिए कहां कहां आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो जी हां सर आप बताइए हमें कि कहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो जो कृषि महाविद्यालय जो कहां पर है, ग्वालियर में एक है, इंदौर में, सीहोर में, खंडवा में, जबलपुर में, रीवा में, टीकमगढ़ में, गंज बसोदा में, वाराणसी बालाघाट में, पावरखेड़ा होशंगाबाद और आपका सागर में। तो यह जितने भी आपको यहाँ पर सेंटर इन्होंने दे रखा है। और आपका अगर आप लोग उद्यानिकी वाला चूज करते तो आपको मंदसौर या फिर आपका कहां पर स्थित है, यहाँ पर मंदसौर दिया है, सागर दिया है और चांदगांव दिया है, छिंदवाड़ा और जबलपुर दिया है। आप लोग बीटेक वाले स्टूडेंट है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको जबलपुर जाना पड़ेगा या तो सागर जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने इतने केंद्र दिए हैं, यहाँ पर आप लोग कहीं पर भी जाकर अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे आप लोग, जो पास वाला कॉलेज होगा वहां जाकर अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करा लिए। और आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस मैं आपको पल पल की अपडेट देता हूं, पल पल की अपडेट रखता हूं ताकि आपको किसी भी जानकारी से आप लोग वंचित ना रहे। इसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो देखिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या लेके आपको यहाँ पर जाना है। तो देखिए आपको मिला होगा प्रिंट आउट, ठीक है, प्रिंट आउट मिला होगा, पेमेंट का स्लिप मिला होगा और आपका रिजल्ट जो मिला होगा, ठीक है, आपका रिजल्ट मिला होगा आपको। उसके बाद आपको प्रिंट आउट मिला होगा जो आपने काउंसलिंग किया है और आपका पेमेंट का रिसिप्ट मिला होगा। तो यह सब कुछ, और आपने जो आपका एडमिट कार्ड तो नहीं होगा आपको, पर आपने अप्लाई फॉर्म जो किया था उसका प्रिंट आउट, तो ऐसे यह प्रिंट आउट आपको लगना अनिवार्य है। और इसके साथ क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले उसकी जानकारी आपको यहां पर मैं आपको देने वाला हूं। तो देखिए दस्तावेज क्या लगने वाले हैं। तो देखिए आपके पास मैंने बताया था अंक सूची, जो आपका प्रिंट रिजल्ट होगा वह लगने वाला है। 10वीं की मार्कशीट लगने वाली है, 12वीं की मार्कशीट लगने वाली है। अगर आपके पास 10वीं और 12वीं का माइग्रेशन होगा तो वो भी ले जा लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। अभी आपको लगेगा डिजिटल जाति, कौन सा लगेगा? डिजिटल जाति लगने वाला है। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, जो लोक सेवा आयोग से बनेगा। कहां से? लोक सेवा आयोग से बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा सर? इसके बाद आय लगेगा। आय कम से कम वाला भी और अधिक से अधिक। आय कब? एक दिन में आय बन जाता है। यह कहां से बनेगा सर? यह भी लोक सेवा केंद्र से बनेगा। एक दिन में आपका 1 घंटे में आय बन जाएगा। आप लोग जो भी स्टूडेंट के पास आय प्रमाण पत्र नहीं होगा और रिसेंटली वाला आय प्रमाण पत्र होना, इसकी भी आपको जानकारी दे दूंगा। उसके बाद मूल निवास, तो मूल निवास भी आपका 1 घंटे में बन जाएगा। जिन विद्यार्थियों का नहीं होगा तो आप लोग मूल निवासी बना लीजिए। एक बार मूल निवासी बनने के बाद ये बार बार नहीं बनता, तो इसलिए आप लोग, अगर आप 18 की एज हो चुकी है, आपकी कितनी 18 की एज हो चुकी है, तो आप लोग जो है खुद का ही मूल निवास बना सकते हैं। क्या कहा मैंने? आप खुद का ही मूल निवास बना सकते हैं। अगर आपकी 18 एज नहीं हुई होगी तो आपका पेरेंट्स का होगा तो वह भी आपका चल जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या लगेगा? कृषक प्रमाण पत्र। तो ये सर कृषक प्रमाण पत्र तो लगेगा, पर हम कृषक तो है ही नहीं, हमको कृषक प्रमाण पत्र हम कहां से लाए? तो देखिए कृषक प्रमाण पत्र उन विद्यार्थियों को लगेगा जिन्होंने कृषक जो है वहां पर संकाय चुने थे।
जिनकी कैटेगरी क्या थी, कृषक कैटेगरी, जिन्हें चुना था उन्हें लगने वाला है यह कृषक का प्रमाण पत्र। यह आप लोग ध्यान रखिएगा। गैप प्रमाण पत्र, तो सर ये गैप प्रमाण पत्र क्या होता है? तो देखिए गैप प्रमाण पत्र होता क्या है, आपने 12th पास आउट कर लिया है, उसके बाद आप लोग क्या थे, आपने बीए किया प्राइवेट, ठीक है, क्या किया आपने, प्राइवेट किया। उसके बाद जो है सर अब हमारा पीएटी में हमें पीएटी करना है, आपने 1 साल कर लिया है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, पीएटी में आपको एडमिशन कराना है, कॉलेज में नाम आ चुका है, तो आपको गैप कब लगेगा? तो आप अगर आपको गैप अभी नहीं लगाना है गाइस, यहाँ पर इन्होंने दिया है गैप सर्टिफिकेट, तो गैप सर्टिफिकेट बना के ले जा लीजिएगा। यह 40 से 50 रुपीज़ में बनता है। कहाँ से बनेगा सर? तो यह बनेगा आपका नोटरी के द्वारा, जो आपकी न्यायालय होगी वहाँ पर आपके एक नोटरी होगी, उनके पास से यह बनता है। देखिए गाइस, इसके बाद आपने क्या किया, बीए किया प्राइवेट, 1 साल कर लिया, अब आपका पीएटी में सिलेक्शन हो चुका है। तो देखिए आपका जो 1 साल जो आप 12वीं के बाद अगर रेगुलर नहीं करते तो उसे आपका गैप माना जाता है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। 12th के बाद अगर आप लोग प्राइवेट कोई भी कोर्स करते हैं तो उसके बाद आपको क्या माना जाएगा, उसे अंतराल मतलब गैप माना जाएगा। अगर आप लोग रेगुलर यहाँ बीए करते तो आप जो है यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना पड़ता, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद क्या लगेगा सर? तो उसके बाद आपको क्या लगने वाला है, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट और शुल्क भुगतान की पावती, जैसे कि मैंने कहा था आपको। तो यह संपूर्ण डॉक्यूमेंट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस। यह आपको संपूर्ण डॉक्यूमेंट, इसके साथ आपका आधार भी लगने वाला है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, समग्र आईडी भी आप लोग होगा तो वो भी ले जा लीजिए, क्योंकि आप लोग इतने दूर जाएंगे गाइस जहां सेंटर दिया है, अगर वहां पर एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास कम हो गया तो वापस आप लोग को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं यह शॉर्ट वीडियो बनाया है ताकि आप लोग को ध्यान रहे कि ये डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या कहा है, महाविद्यालय पर आपको 2 बेंच बनाना पड़ेगा, एक आपको रखना पड़ेगा मूल दस्तावेज और 2 आपको प्रति बनाना पड़ेगा फोटोकॉपी की, ठीक है गाइस। जो फोटोकॉपी है उसकी 2 प्रति बनाइएगा और जो है मेन दस्तावेज भी आपको साथ में लेके जाना है। देखिए क्या कहा है, सत्यापन उपरांत वापस कर दी जाएगी। देखिए आपको अगर सत्यापन हुआ उसके बाद आपको तुरंत ही पूरे डॉक्यूमेंट वापस कर दी जाएंगे। अगर आपके पास गलत होगा तो आपकी जो जानकारी है वह निरस्त कर दी जाएगी, आपको फॉर्म ही इनके द्वारा काट दिया जाएगा। तो देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह थी आपकी संपूर्ण जानकारी। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद अब अलॉटमेंट की बात कर लूँ तो अलॉटमेंट कब आने वाला है सर? तो अलॉटमेंट मैंने बता दिया है कब आएगा अलॉटमेंट। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका 9 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक आपका अलॉटमेंट लेटर आने वाला है। उसकी जानकारी भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं, तो आप लोग जो है बने रहना है चैनल में ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो आपने समझ चुका है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या इसकी प्रोसेस है। सेकंड राउंड जो है इनकी अभी जानकारी आने को है, सेकंड राउंड की जानकारी अभी आने को है गाइस। फर्स्ट राउंड जैसे ही कंप्लीट होगा देन सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। तो सेकंड राउंड कब से स्टार्ट होगा सर? तो सेकंड राउंड आपका 12/2 के बाद ही स्टार्ट होगा, मतलब आई थिंक यह जो है 13 से 14 फरवरी में स्टार्ट होगा सेकंड राउंड। जो आपकी सीट बची रहेगी, सीट बहुत सी गाइस है, बहुत ज्यादा है गाइस, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। 600 प्लस सीटें हैं, तो आप लोग को सबका सिलेक्शन हो जाएगा श्योरली। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को एक विद्यार्थी तक शेयर करना है और आप जो देख रहे हैं आप लोग को लाइक करना है। चलिए जानकारी समझ में आ चुकी है। अगर अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है इस जानकारी को लेकर तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाइएगा, प्रॉपरली कमेंट्स करिए कि सर हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हम आपका सॉल्यूशन लाएंगे, आपके लिए जो है वीडियो बनाएंगे और आपके सभी कमेंट्स जो आप अपने कमेंट्स करते हैं तो हम सभी कमेंट्स का आप लोग प्रॉपरली रिप्लाई करते हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहना है। चलिए जय हिंद गाइस, फिर मिलूंगा आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ।